Is my voice clear to you, Shobhit? स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है? राधिका, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना? यस मैम। So what were we reading last time? मैम सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट वो क्वेश्चन आंसर सब मैम आप डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए फर्स्ट चैप्टर था आपका हाउ द कैमल गॉट हिज बम्प। इसका क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Yes, चैप्टर नंबर ma'am. 2, चिल्ड्रन एट वर्क। सो चिल्ड्रन एट वर्क की स्टोरी हमने एक्सप्लेन कर दी थी। गुड मॉर्निंग साक्षी। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म। वेलू जो था वो प्लेटफॉर्म पर था, बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। बाय वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन अभी भी उसको कैसा फील हो रहा था कि वो मूविंग ट्रेन पर है। तो कभी आप लोगों को ऐसा फील हुआ है बच्चों कि आप किसी चलने वाली चीज पर थे, ठीक है, लेकिन उससे जब आप लोग उतरे हैं उसके बाद भी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप स्टिल जो लैंड है उस पर खड़े हो, ऐसा लगता है कि अभी भी मूव हो रही है चीज पैर के नीचे। तो कभी ऐसा फील किया है? यस मैम। अच्छा, कब बताइए? मैम याद नहीं है, आते जाते कुछ याद ही नहीं। अच्छा, याद नहीं है। तो मेरा तो अभी पिछले साल लास्ट टाइम कोरोना से पहले जब ट्रेन चलती थी, तब मेरा कॉलेज जो था वो थोड़ा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर था। तो हमें मतलब हर वीकेंड पे आते थे घर पे, लेकिन हर मंडे को सुबह सुबह 6 बजे की ट्रेन से जाना होता था। तो जब ट्रेन चलती थी तो मतलब पहुंच गए, लेकिन जब वहां से वापस आने के टाइम होता था 12:30 या 1 बजे की ट्रेन होती थी, तो वो ट्रेन थोड़ी सी लेट हो जाया करती थी यहाँ आते आते। तो काफी देर तक जब ट्रेन पे बैठे रहते थे तो जो ट्रेन का जो मूवमेंट होता है ना, हिलती रहती है ट्रेन और शोर वो जो आता रहता है। जब आप उतरोगे ट्रेन से काफी देर तक बैठने के बाद जब उतरोगे तो लगेगा कि हाँ अभी भी कुछ पैर के नीचे से हिल रहा है। और स्पेशली जब आप दूर जाते हो, ये तो फिर भी 60 किलोमीटर था, जब आप 400 किलोमीटर या उतनी दूर जाते हो यस मैम बाय। तब आप मैम लेटे। सिंपल कार। अरे कार का तो बात ही मत करो, उसका तो बात करने में भी चक्कर आता है। तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब ट्रेन से जब आप उतरोगे, जैसे एक बार हम कोलकाता गए थे तो वहां पे रात की ट्रेन थी, मतलब रात में बैठे तो सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock तक हम लोग पहुंच गए थे। तो जब वहां जाकर घर पे रेस्ट कर रहे थे, लेटे हुए थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है, तब भी शोर की आवाजें आ रही थी। तो ऐसा लगता है ना। और कभी कभी जब आपका माइंड ठीक नहीं है तब भी ऐसा फील होता है कि अभी कुछ भी स्टिल नहीं है। सो वेलू को क्या क्यों ऐसा लग रहा था? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, बीइंग अ स्मॉल बॉय ही वाज नेचुरली टायर्ड।
अब वो छोटा बच्चा था, इतनी दूर से आया था, घर से भागा था, तो वो छोटा बच्चा तो थक ही जाएगा। Hungry and afraid of the ticket examiner, he lay down near the compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. So इतनी देर तक कंपार्टमेंट के दरवाजे पर बैठने की वजह से वो छोटा बच्चा अभी भी ये फील नहीं कर पा रहा है कि अभी वो रिलैक्स कर चुका है, ट्रेन से उतर चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि What made him feel what miserable? made him feel, हाँ, तो और क्या उसमें है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बताइए, किससे उसको लगा बहुत ज्यादा मिजरेबल। तो वेलू was alone, tired and hungry. वेलू अकेला था और थका हुआ था, भूखा था। फिर he didn't have a ticket also. उसके पास टिकट्स भी नहीं थी, तो so he felt miserable. इसीलिए उसको इतना miserable फील हुआ। And the meaning of miserable is बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए। Ma'am, Velu traveled without a ticket. Why? How did he keep the ticket collector's attention? हाँ, अटेंशन। सो वेलू ट्रैवल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट। वेलू बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था एंड बिकॉज ही हैड नो मनी। क्यों ऐसा करा उसने? क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि वो टिकट कलेक्टर से, टीसी से एस्केप मतलब बच निकलना। टीसी से वो बच कैसे निकला? He escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved apartment. So ticket collector की नजरों से वेलू इसीलिए बच गया क्योंकि वेलू कहाँ पर था? अनरिजर्व अपार्टमेंट में था। ट्रेन का कई ऐसे पार्ट होता है ना, लेडीज वाला होता है, रिजर्व वाला होता है, अनरिजर्व वाला होता है। तो जहाँ पे अनरिजर्व वाले पैसेंजर्स थे वहां पर टिकट कलेक्टर जो टीसी था वो गया ही नहीं था। दैट इज वाई जो वेलू था वो एस्केप कर गया था टीसी की नजरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। Why had Velu run away from home? Why had वेलू run away from home? अब वेलू जो था वो घर से क्यों भागा था? So Velu had run away from home because of the misdeeds of his father. उसके फादर की misdeed मतलब उसके पिताजी जो खराब चीजें करते थे, जो सही काम नहीं करते थे, इसी वजह से वेलू को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। Who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. और वो खराब काम क्या करते थे? वो बच्चों से उनके पैसे जो थे, बच्चे कुछ ना कुछ काम करते होंगे तो उनके पैसे छीन लिया करते थे और उनको पीटते भी थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did he decide to follow the strong girl? Strange girl. So Velu agreed to get after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. Velu जो था वो strange girl के साथ क्यों गया? उसके साथ क्यों चला गया? पहले तो वो नहीं जा रहा था लेकिन वो इसीलिए चला गया क्योंकि वो इतना भूखा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था भूख। हाँ, इसीलिए उसको फॉलो करना पड़ा। Now come to the page number 12. Ma'am, compare check to. हाँ, 13 पेज नंबर की कॉम्प्रिहेंशन चेक पर आइए और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका। Ma'am, can Velu read Tamil and English? How do you know? तो क्या आपको लगता है कि वेलू को इंग्लिश और तमिल पढ़नी आती थी? और अगर इसके बारे में आपको पता है तो वो कैसे पता है? So the answer is Velu could not read signboards in English, but he read the Tamil sign on the central jail.
आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा है कि वेलू जो है वो सेंट्रल जेल का साइन जो है तमिल में वो पढ़ ले रहा है, लेकिन जो रास्ते पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं इंग्लिश में उस पर जो लिखा हुआ है वो वेलू को वो पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। सो सेकंड क्वेश्चन बताइए कौन सा है। मैम if you are If you not are careful, you will soon be connecting bar there the girl found first हाँ what is she referring to? Second, ma'am, what does she mean when she say? नहीं सेकंड वाला सिर्फ ऊपर वाला ही है ना, शायद पूरा है मैम पूरा yes हम second का हाँ 2 points है। हाँ। So पूछा क्या है, if you are not careful you will soon be counting bars there, the girl said। उसने क्या कहा लड़की ने कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो बार के पीछे जाओगे। बार मतलब जेल को कहते हैं ना, कैद को कहते हैं, तो तुम उसके पीछे चले जाओगे। What is she referring to? किस चीज के बारे में वो इशारा कर रही थी कि क्यों वो बार के पीछे चला जाएगा। What does she mean when she says if you are not careful? और केयरफुल रहने का मतलब क्या था, कैसे केयरफुल रहना था वेलू को। तो she is referring to central jail। उसने बार की तरफ बोलकर किसकी तरफ रेफर किया था, सेंट्रल जेल की तरफ रेफर किया था। She pointed out to Velu that doing wrong was not so important as escaping the police or getting caught। तो केयरफुल रहने के लिए उसका क्या इशारा था कि गलत काम किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुमको केयरफुल रहना है कि तुम बच निकलो। कैसे तुम उस जगह से बच निकलो, तुम पुलिस के पकड़ में मत आओ, जो कि बिल्कुल गलत सलाह दी उसने। The sentence you don't have to do anything, just don't get caught, that's all, इसी का मतलब यही था कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस पकड़े मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Where did the girl lead Velu to? Second, ma'am, what did they get to eat? हाँ सो द गर्ल लेड वेलू टू अ मैरिज हॉल। जो लड़की थी वो वेलू को कहाँ ले गई, मैरिज हॉल ले गई। दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन, इट वॉज लेफ्ट ओवर फूड। और वो खाना कैसा था, जो गार्बेज बिन से उन्होंने खाना खाया था वो क्या था, लेफ्ट ओवर था। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बच्चों बचा कुचा खाना, ठीक है। और जिस खाने को हम पैक कराकर घर ले जाते हैं, मतलब होटल या रेस्टोरेंट से जो खाना हम पैक कराकर घर ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए कौन जानता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर वाले कहते हैं कि जाओ उसको पैक करा कर ले आओ, घर पर खाएंगे। तो पैक करा कर घर पे लाने को कहते हैं बच्चों टेक अवे, है ना। मतलब आपने वहां नहीं खाया, आप उसको घर पर ले आ रहे हैं, तो उसका मतलब होता है टेक अवे फूड। सो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पेज नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैम फोर्थ वाला भी तो क्वेश्चन है। मैम व्हाट वाज हो तो गया ना उसका आंसर, वही तो था ना। व्हाट वर्क, अच्छा व्हाट वर्क शी डू, थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर। तो वो क्या करती थी, लड़की जो थी वो क्या करती थी, मैम शी वाज अ रेड पिकी। हाँ। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पर, 15 पेज नंबर पर। मैम What what material- material are हाँ। the strange huts made out of? Second, ma'am, why does Velu find him stranger? तो what material are the strange huts made out of? अब वो अजीब अजीब से दिखने वाली जो झोपड़ियां थी, जो हट्स थे, वो किस मटेरियल से बने थे। So the strange huts are made out of tin, sheets, bricks, wood and plastic। इन सब चीजों से मिलकर वो जो झोपड़ियां थी गरीबों की वो बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, why does Velu find them strange? अब वेलू को वो सब झोपड़ियां जो हट्स थे वो देखने में स्ट्रेंज क्यों लग रहे थे, अजीब क्यों लग रहे थे। सो वेलू finds those huts strange because in his own village the huts were made of mud and palm leaves। तो आपने देखा होगा ना कि जो शहर होते हैं वहां की जो झोपड़ियां होती हैं
वो अजीब अजीब चीजों से ना, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें नहीं होती उनसे बनाई जाती है। लेकिन अगर आप गांव के, विलेज के जो हट्स होंगे उनको देखोगे तो उनमें आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत ठंडक रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मड से बनता है, उसके ऊपर जो खपड़ैल होती है वो लगी होती है, नहीं तो सैक्स लगाए जाते हैं ना, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस पर रखी रहती है, जिससे बड़ा अच्छा लगता है। तो वेलू के लिए यस वो जो मैम। गांव का हट था वो फेमिलियर था, लेकिन उसको यहाँ जो शहर के जो झोपड़े थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Chaya and other children like her collected paper, plastic and glass etc. They sold all that to a kabadi or junk dealer. अच्छा, ये तो आंसर बोल दिया हमने। So what sort of things did Jaya and children like हम her भी सोच collect? रहे थे मैम कहाँ पढ़ा रही हैं। हाँ हाँ हाँ। And what did they do with those things? So जया क्या कलेक्ट करती थी और वो उन चीजों से क्या करती थी? सो आंसर इसका क्या है कि जया और दूसरे बच्चे क्या कलेक्ट करते थे? पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास एक्सेट्रा। जानते हो ना, जो बच्चे कागज इकट्ठा करते हैं वो यही सब तो काम करते हैं ना। यस तो मैम, दे सच सोल्ड, दैट। और हाँ वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं प्लास्टिक की चीजें, और जो चीजें रहती है ना अपने सैक में इकट्ठा करते रहते हैं। तो जया भी वही एक बच्ची थी। और ये लोग क्या करते हैं अपनी चीजों का, उसको कहाँ ले जाते हैं बताइए। मैम दे सोल्ड हिज थिंग टू जैम बाजार। उसको जो लेटर कबाड़ी ही वाले जिनको सोल्ड कहते हैं देम ना, टू फैक्ट्री। जंक डीलर, उनके पास ले जाया करते थे और उसको बेच दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? काम ढूंढने के बाद वेलू को खुशी मिली थी कि वो दुखी था? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। सो वेलू इज नॉट एट ऑल हैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं था वो अपने काम से। He had never done such a dirty job in his village. इतना गंदा वाला काम उसने कभी भी नहीं किया था। अब देखो, जो जंक कलेक्ट करना है, जंक तो जंक में ही मिलेगा, कूड़े में ही मिलेगा। तो वहां पे जो काम था, इसीलिए उस काम को गंदा बोला गया। गंदा इन सेंस जो अनहाइजीनिक काम है वो काम। नहीं तो कोई भी काम अपने आप में जिससे किसी की अर्निंग हो रही है, किसी की लाइफ जो चल रही है, वो कोई भी काम गंदा नहीं होता। गंदा इन सेंस की वो अनहाइजीनिक काम था, कचरे वाला काम। ठीक है, अब आ जाइए। अच्छा हो गया ना, ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए ना ये वाले कंप्लीट। चलिए, सो बच्चों कॉपीज कहाँ है आप लोगों की? कब आप लोग कॉपी सबमिट कर रहे हो? बाकी सारे क्लासेस के बच्चों ने कॉपी सेंड कर सबमिट। दे हाँ मैम, ग्रुप में सेंड कर दे मैम, गांव में अच्छा, यहाँ पे नहीं हो नो मैम, इलाहाबाद में नहीं। तो फिर कर दीजिएगा सेंड। कंप्लीट हो गया है काम तो सेंड कर दीजिए। जो यस मैम, स्कूल आ उसी में से सकता तो है बता वो रहे हैं स्कूल। आपको। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस राधिका। गौरव का हुआ कि नहीं काम? यस मैम, गौरव का भी कंप्लीट है। अच्छा, रुद्राक्ष व्हाट आर यू सेइंग? आपका काम हो गया है? हाँ काम हुआ है। अच्छा, तो कॉपी ला के सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, आप तो बगल में ही रहते हैं। प्रिंस, हो शोभित, गया मैम, शिवम। नेक्स्ट डे मैम जमा कर देंगे। ठीक है ठीक है, अगर आप लेट हो गए हैं, अभी आपका काम नहीं हुआ है, तो 2-3 दिन लो, आराम से काम करके सबमिट करो, ठीक है? लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए। ये मत सोचना कि हम Yes. कभी देंगे ही नहीं कॉपी। ये सोच के चलो कि 2-3 दिन जितना लगेगा उसमें मैं काम कंप्लीट करके दे दूंगा। यस मैम। साक्षी आपका क्या है बताइए? शोभित, साक्षी आप क्या सीन है? काम हो गया कंप्लीट? मेरे लास्ट का थोड़ा ही बचा है। अच्छा, अभी थोड़ा बचा है। साक्षी, अच्छा होमवर्क के नाम से साक्षी को सुनाई नहीं दे रहा है। अनुराग, वो नहीं बोलेगी अब। हाँ अनुराग बताइए, मैम व्हाट कितने हैपेंड विद चैप्टर योर का? होमवर्क? 3 चैप्टर ना, जितने हमने कंप्लीट करे हैं। हमने सेकंड वाला फर्स्ट, पढ़ा है सेकंड और चैप्टर, थर्ड। फिर जाइंट वाला। हाँ, फिर जाइंट वाला Yes, sir. पढ़ा है, 3 ही तो चैप्टर पढ़े हैं ना।
On chapter number 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 and you Four have to chapters. write all the questions. ठीक है, जितने क्वेश्चंस है सबके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं। और ऐसे लिटरेचर में भी हमने Yes, थर्ड ma'am. चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, so you have to do it. और शिवम, आयास, आप दोनों भी यहीं पर रहते हो तो जल्दी से कॉपी कंप्लीट करके सबमिट करो स्कूल में, ठीक है? यस मैम। मैम ये मेरा कौन था? एक्सरसाइज मैम। तो हुआ नहीं है ना मैम। अच्छा अच्छा, मैम ठीक है अनुराग, कंप्लीट कर लेना। हाँ शोभित, मैम मैम आपसे एक चीज पूछनी थी। अगर ऐसे हमारा कोई चीज नहीं कंप्लीट हुई तो हम लोग उसकी एनसीईआरटी गूगल से देख के कर सकते हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर जैसे जो क्वेश्चन के नहीं बिल्कुल, जो आंसर्स हैं, आप खुद समझदार हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर आपने देखे, कहीं पर भी देखे, तो आपको समझ में आ गया ना कि आंसर जो है वही करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, तो उसमें कोई भी हार्म नहीं लिखने में। देखो लैंग्वेज अलग होगी, तरीका अलग होगा, आंसर तो एक ही होगा। अगर पूछा गया है कि जो वेलू है वो अपने काम से खुश था या नहीं था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ वेलू अपने काम से खुश नहीं था, या फिर ये भी कह सकते हैं नहीं वेलू को अपना काम पसंद नहीं आया था। तो बात तो आपने सेम करी है, आंसर तो सही दिया है, लेकिन तरीके अलग अलग थे, ठीक है? नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3, द सेल्फिश जायंट। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। So first क्वेश्चन देखो क्या है इसका, पेज Why is the giant called पर, why is the giant called selfish? बताइए राधिका। The giant is called selfish because he did not allow children to play in his beautiful garden. To stop him from coming, he built a wall around the garden and also put a notice board that side. हाँ, so the giant, उसको क्यों selfish कहा गया? चैप्टर का नाम ही डाल दिया गया कि selfish giant. So ऐसा क्यों किया गया उस बेचारे giant के साथ? So the answer is the giant is called selfish because he did not allow children to play in the garden. So अपने ही गार्डन में खेलने से मना कर देने की वजह से जायंट का नाम सेल्फिश पड़ गया था। एंड ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन, उसने बड़ी सी एक वॉल बना दी थी अपने गार्डन के सामने। ही आल्सो पुट अप नोटिस बोर्ड विद अ वार्निंग ऑन इट दैट नो वन इज अलाउड टू एंटर इट। सो उसने एक बोर्ड भी लगा दिया था चेरी ऑन द टॉप की यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? On one occasion, occasion, एक बार एक बच्चों ने क्या कहा? How happy we are here, कितने खुश हैं हम लोग यहाँ दूसरे की प्रॉपर्टी में। Later they said, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? How happy we were there. So एक बार वो कहते हैं कितने खुश हम हैं प्रेजेंट टेंस, एक बार वो पास्ट टेंस कहते हैं कि हम कितने खुश थे। So what they referring in both the cases, दोनों बातों में क्या मतलब है? So in the first case they are referring to the giant's garden where they would play with while returning from home. पहले वाले में वो लोग वो बात कर रहे हैं जब स्कूल से आकर वहां खेलते हैं तब की बात कर रहे हैं। They had a great time whenever they played in the garden. बड़ा मजा आता था उनको हमेशा खेलकर। In the second case, और दूसरी बार में क्या बोल रहे हैं? They are again referring to the garden. अभी भी वो refer किसको कर रहे हैं? गार्डन को ही कर रहे हैं। Talking about how happy they were. वो कितने खुश थे before the giant stopped them from playing in his garden. गार्डन में खेलने से रोकने से पहले वो खुश थे और जब नहीं रोका गया था तो वो खुश हैं। So in both the cases, the children are referring to the giant's garden. Now, next question क्या है राधिका? Ma'am, when spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate her? And winter has been presented like a strange with his own
character and their activities. Describe their song in your own words. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विंटर कब आया. इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन. व्हाई डज विंटर स्टैंड फॉर द इंडिकेट हियर. यहाँ पर विंटर को बार बार क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि विंटर क्या था. इन द स्टोरी विंटर स्टैंड फॉर अ नेगेटिव, डिसोलेट एंड लाइफलेस एनवायरनमेंट. विंटर के बारे में हमने बताया था ना आपको कि सर्दियों को सैडनेस से कंपेयर किया गया है. आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी ऐसी पोएम्स आपको मिलेंगी, ऐसे सॉन्ग्स मिलेंगे जिनमें आपको ये पता चलेगा कि सैडनेस की सीन दिखाने के लिए, दुख दिखाने के लिए विंटर्स का यूज किया गया है. कभी कभी आप देखोगे कोई हॉलीवुड मूवीज, अगर आप स्पेशली देखोगे, हॉलीवुड मूवीज छोड़ दो, अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो आपको पता है कि वहां पर अक्सर करके मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर का ही सीजन होता है. हमारे इंडिया को क्यों महान कहा जाता है? क्योंकि जितने भी सीजन्स हैं सारे के सारे सीजन हम यहाँ पर देखते हैं. अभी कौन सा सीजन चल रहा है? समर चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है ना. फिर उसके बाद स्प्रिंग आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर से बसंत आ जाएगा, फिर समर आ जाएगा. हाँ, समर आ जाएगा, है ना. तो ये सारे जो सीजन्स है ये हम लोग कहाँ पर फील करते हैं? इंडिया में. लेकिन आप इंडिया के बाहर जाओगे, मतलब किसी और देश में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत कम सीजन. आप फिनलैंड का नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम. हाँ, तो फिनलैंड का एक स्पेशलिटी है कि वहां पर कंट्री साइड में स्पेशली रात ही नहीं होती. मतलब पूरे टाइम वहां पर लाइट्स ऑन रहती, मतलब लाइट्स ऑन मतलब सूरज की लाइट्स ऑन रहती. सन जो होता है वो निकलता ही नहीं, वो हमेशा उजाला ही रहता है. कभी सर्च करना नेट पर. तो इंडिया कितना मतलब अलग है दूसरे देशों से. तो आप वहां पर जो फॉरेन कंट्रीज में जब सन आता है, आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो होते हैं उनको सन बाथ का बड़ा शौक होता है. यहाँ पर भी जब वो गोवा में आएंगे या कहीं पर जाते हैं तो आप देखोगे वीडियोस में कि वो लोग सन बाथ लेते रहते हैं. और आजकल के जो मॉडर्न लोग हो गए, सेलिब्रिटीज टाइप के लोग, वो लोग भी सन बाथ का बड़ा फैशन चल गया है कि मैं टैन करने जा रहा हूँ, सन बाथ लेने जा रहा हूँ. पता है कि नहीं? तो सन जब निकलता है ना ऐसे कंट्रीज में, देशों में, तो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा खुशी मनाते हैं कि अब तो सूरज आ गया है, अब ठंड कम होगी. तो यहाँ पर भी गार्डन में भी सर्दियों को एकदम निगेटिव चीजों से कंपेयर किया गया है, लाइफलेस एनवायरनमेंट से कंपेयर किया गया है. इन दिस एनवायरनमेंट ट्रीज एंड फ्लावर्स डू नॉट ब्लॉसम. और उस एनवायरनमेंट में जो फूल हैं और जो पेड़ है वो सब बिल्कुल भी नहीं खिलते. या विंटर ऑल्सो रिफर्स टू एन अपॉस्ट्रोफी ऑफ डिप्रेशन एंड लेजीनेस. तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऑफ किसका है? लेजीनेस और डिप्रेशन का भी बताया जा रहा है. Since birds did not sing, children did not play, and spring did not visit in the garden, winter apologized it stay in the prolong its stay in the garden. So इसीलिए जब कुछ खुशहाली नहीं है तो इसीलिए वहां पर सर्दियों का मौसम. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए. When spring came, जब स्प्रिंग आती है तो स्टोरी में क्या बताया गया है? तो when spring came, the birds did not sing as there were no children. वहां पर बच्चे नहीं हैं, तो जो चिड़िया हैं वो भी गाना नहीं गा रही हैं. The trees too did not blossom. As a particular instance, a flower put its head out of the grass. However, when it saw the notice board put up by the giant, it felt sad and sorry for the children, got back inside the grass and went off to sleep. तो सारे जो पेड़ थे, जो ग्रास थी, फ्लावर्स थे, सब ने जब नोटिस बोर्ड देखा उनको बच्चों के लिए बहुत सैड फील हुआ. सब लोग वापस से जमीन के अंदर चले गए और छुप गए. मतलब सब अपने अपने काम पर नहीं लौटे और वहां पर विंटर्स का ही मौसम बना. चलो, सो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, सो वाज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन. अब गार्डन की ऐसी हालत देखकर जो जायंट था, दैत्य था, वो अच्छा लग रहा था कि बुरा लग रहा था? ऑब्वियसली बुरा लगेगा. सो द जायंट वाज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन
Neither winter went nor spring came to his garden. Snow, frost, hail, north wind didn't seem to leave the garden. ये लोग छोड़कर जा ही नहीं रहे थे garden को. He could not understand why spring was so late in coming. उसको नहीं समझ में आ रहा था कि spring इतना late क्यों कर रहा है आने में. So next question is, what effect did the linnet song have over all the north wind? Hail और north wind. Hail और north wind के ऊपर जो चिड़िया का गाना था उसने क्या इफेक्ट किया? So when the linnet sang, जब वो चिड़िया गाई, the hail stopped dancing over his head. जो ओले थे वो गिरने बंद हो गए जायंट के ऊपर. And the north wind stopped रोरिंग और नॉर्थ विंड जो थी वो गरजना और आना छोड़ दी. सो यहाँ से इस पेज का क्वेश्चन आंसर एंड होता है. नेक्स्ट आपका पेज नंबर 24 है, उसके क्वेश्चन आंसर जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर भी मूव कर जाएंगे. ठीक है, और हो सकता है इस वीक आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी होगी, छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी होगी. यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so thank you all बच्चों. Bye bye, take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am.